और बात करौली सरकार की, वही करौली सरकार जिनके चमत्कार की दुकान का एक हिस्सा आपको हमने कल दिखाया। हमारे खबर दिखाने से करौली सरकार इतने बौखला गए कि आश्रम में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा। आश्रम में बाकायदा एक नियम बना दिया गया कि अब मीडिया कर्मियों को बाबा से मिलने के लिए फॉर्म भरना होगा, जिसमें अपने साथ मीडिया हाउस की जानकारी देनी। ग्लूकोमा नामक जो असाध्य रोग है, जिसकी संसार में अभी तक कोई चिकित्सा नहीं है, कोई दवा नहीं, उसकी सर्जरी की जाए। आंखें बंद, सुश्रुत, इसकी सर्जरी आप करें। नमः शिवाय। देखो सब लोग, ग्लूकोमा की सर्जरी हो रही है। कैसे की जा रही सर्जरी देखो सब लोग। शुगर कहीं मारेंगे, लात चली जाएगी पाताल के अंदर, भूल जाएगी। बड़ी रक्त काली की दुम बनी, नालायक है। जीभ निकालने के बाद खिला दे कुत्तों को। पता ना कहाँ आई है, पता है ना, पता ना कहाँ आई है। आंखें बना देंगे बटन तुम्हारी 2 मिनट में। अघोरी के 4 लात मार के आगे ला जा पहले। हाँ क्यों भाई हरामी, पीछे खड़ा होकर बकवास कर रहा है। सुअर की औलाद। यमराज इस कन्या से दूर हटे और इसके जो आपने प्राण खींच लिए, धीरे धीरे करके इसको वापस करें। ओम इस कन्या की सारी अल्प काट दी जाए, अंतरिक्ष कोई भी अल्प शेष न बचे। कानपुर के संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार, जो भगवान शिव से बातें करने का दावा करते हैं। करौली सरकार जो स्वयं यमराज को सीधा ऑर्डर देते हैं। यमराज इस कन्या से दूर हटे और इसके जो आपने प्राण खींच लिए, धीरे धीरे करके इसको वापस करें। करौली सरकार के चमत्कार के वीडियो सोशल मीडिया पर थोक के भाव में भरे पड़े। करौली सरकार चमत्कार से हर बीमारी, भूत बाधा दूर करने का दावा करते हैं। उनके भक्त भी बाबा के चमत्कार करने का दावा करते हैं। ऐसे ही दावों की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम करौली सरकार के दरबार में पहुंच गई। हमने पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई में चमत्कार हो रहा है। आपको बताएं, उससे पहले करौली सरकार का एक ऐसा चमत्कार देखिए। बाबा के दरबार में ऐसा कुछ नहीं जिसका इलाज ना हो। ओम इस कन्या की सारी अल्प काट दी जाए, अंतरिक्ष कोई भी अल्प शेष न बचे। जितने शरीर कटे पड़े इसके स्वयं के सब जोड़ दिए जाएं। ओम शिव, सारे शरीर जोड़ दिए जाएं इसके उन्हें। ओम शिव, तो कोमा में सतरंगी वापस, शिव वापस, बैलेंस, सारे शरीर जोड़ दिए जाएं। उठिए बेटा, उठो। क्या नाम है इसका, नाम लो पूरा। उठिए, करवट लो, करवट लो, करवट। आप छोड़ो, आप हटो, आप हटिए बेटा, करवट लो, उठ के बैठो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जब इस तरह के चमत्कार पर हमने करौली सरकार से बात की, उनका क्या कहना है खुद सुनिए। करौली सरकार जी, एक चीज मैं पूछूं, सड़क पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं सर, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचकर मर जाते हैं, दुखद मृत्यु उनकी हो जाती है। तो वैसी स्थिति में क्या लोग हॉस्पिटल मेडिकल साइंस पर आस्था करने की बजाय कानपुर के करौली सरकार में आस्था रखें? देखिए,
मरा व्यक्ति बिल्कुल जिंदा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मरी गया है, क्लिनिकली डेड हो गया है, ब्रेन डेड हो गया है, तो जिंदा नहीं हो सकता है, ठीक बात है। वैदिक परंपरा में इतना जरूर है कि अगर प्राण आप में शेष है और जीवन भी शेष है, अकाल मृत्यु है अगर, तो अकाल मृत्यु टल जाती। इसीलिए हमारे जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी वैदिक परंपरा है, उसमें महामृत्युंजय का जप किया जाता है। तो महामृत्युंजय के जब सारे अनुष्ठान आदमी कर लेता है तो कवच उसको मिलता ही मिलता है। तो हमारा हम सभी जानते हैं। मतलब बाबा का कहना ये कि कोई मर रहा हो तो अस्पताल न जाकर के करौली आश्रम आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, अब बाबा का एक और चमत्कार देखिए। हवा में डॉक्टर, हवा में चीड़-फाड़, हवा में सर्जरी और सब कुछ। दावा तो यही किया गया और दिखाया भी गया। बड़ा ही अजूबा है। हवा में ग्लूकोमा नामक बीमारी का इलाज महज चंद सेकंड्स में हो जाता है। लगा दो बच्चे को, इधर आओ बेटा, खड़े हो, सामने सामने खड़े होइए, आंखें बंद कर। पापा मेरा 8 बार ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। ओम। इस बच्चे की आंखों का परीक्षण किया जाए। इसको साफ नहीं दिखता? नहीं दिखता? ठीक, परीक्षण किया जाए आंखों का। और ग्लूकोमा नामक जो असाध्य रोग है, जिसकी संसार में अभी तक कोई चिकित्सा नहीं है, कोई दवा नहीं, उसकी सर्जरी की जाए। आंखें बंद, सुश्रुत, इसकी सर्जरी आप करें। देखो सब लोग, ग्लूकोमा की सर्जरी हो रही है। कैसे की जा रही सर्जरी देखो सब लोग। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए, अब देख पा रहे हैं आप? दिख रहा है कुछ? हाँ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है बाबा। सब कुछ दिखने लगा। शिव, संकल्प, बैलेंस और स्मृति, ये वो 4 शब्दों का मायाजाल जो करौली सरकार अपने दरबार में आए भक्तों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके वो हर दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। वापस बैलेंस। ऐसे ही दावों का पता करने के लिए हमारी टीम करौली सरकार के दरबार पहुंची और चमत्कार के दावों को जानने की कोशिश की। आश्रम में बाबा का दरबार सजा था। हजारों की संख्या में भक्त मौजूद थे और कुछ ही देर में शुरू हो गया बाबा का चमत्कार। ये भाई साहब चल नहीं पाते थे, दरबार में पधारे हैं। बाबा का दावा कि सब कुछ ठीक होगा। लेट जाइए, इनकी सर्जरी नहीं होगी। अब देखिए क्या हुआ है, विज्ञान क्या कह रहा है, हमारी साइंस। इनकी सर्जरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर इनकी सर्जरी होती तो स्ट्रोक लगता। अब दरबार तो ईश्वर की व्यवस्था है। और कुछ ही देर में बाबा के चमत्कार से वो शख्स ठीक होकर चलने लगा। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब मूवमेंट करनी चाहिए। माई को आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बढ़िया, कोई कष्ट तो नहीं है? कष्ट तो नहीं। हमारी टीम ने उस शख्स से बात की जिसका बाबा ने चमत्कार से इलाज का दावा किया। आप उठते थे तो दिक्कत होती थी। अगर आपको परेशानी ना हो, अगर आपको असुविधा ना हो, तो क्या हमें लेट के दिखा सकते हैं और उठने में? इधर हाँ, अच्छा। पहले आप उठते थे तो दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, आप एक बार प्रयास करिए। अब तो कुछ ही सेकंड लगे आपको उठने में। हाँ, करौली सरकार के इस चमत्कारी दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं। चमत्कार को लेकर क्या दावे हैं, जरा सुनो।
ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका कि हमारे किसी के पास, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है और वो अलौकिक रूप से और इन वैदिक पद्धतियों से अगर ठीक हो रहे हैं तो किसी को क्यों आपत्ति है। करौली सरकार के आश्रम में एक बार एंट्री होने के बाद कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च होना तय है। दावा किया जाता है कि दुख और दर्द दूर करने के एवज में करौली सरकार हवन, पूजा, यज्ञ कराने के एवज में ये रुपए लेते हैं और उन्हें पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं है। न देने वाले को आपत्ति है, न लेने वाले को आपत्ति है। यहाँ के लोगों से जान लेते। बाबा अभी पूछ रहे थे आप लोगों से कि यज्ञ के लिए 1 लाख से ज्यादा की रकम लेते हैं, तो वो आपत्ति पूछ रहे थे। आप लोगों को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। हाँ बताइए, कहाँ से आई हैं आप? हम लखनऊ से आए हैं और हम चाहते भी थे कि हम अपनी बातों को जनता के आगे रख सके। अगर अभी बात हुई ना पैसे की, तो डॉक्टर जो होते हैं, मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर 2, 3, 4, 5 लाख रुपए लेते हैं, सर्जरी पर सर्जरी करते हैं, तब भी अंत में जब उनके हाथ से चला जाए तो क्या कहते हैं, ईश्वर के भरोसे। व्यक्ति अपने जिंदगी भर की कमाई डॉक्टरों को भुगते, इससे अच्छा हो 1.5 लाख रुपए दे और प्रक्रिया करे। संतोष सिंह भदौरिया और करौली सरकार जो चमत्कारों का दावा करते हैं, भगवान शिव का नाम लेकर लोगों की सेहत से जुड़ी समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं, उस करौली सरकार की क्राइम कुंडली पुरानी है, लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि वो एक राजनीतिक साजिश थी। अरे भाई, मुकदमा झूठा ही लिख गया है, और लिखा दो, हत्या का लिखा दो, अगर कोई शौक बचा है केवल पुराना कभी रहा है क्या कोई? अरे भाई, हत्या का, बलात्कार का, लूट का, डकैती का और बचा है, यही बचा है। अभी तो साधारण सा मान लो कोई लिखा है, शुरुआत की अभी इन्होंने, और लिखा दो। टारगेट पे, जब टारगेट पे लेते हैं आप सत्ता के विरुद्ध खड़े होंगे। भारतीय किसान यूनियन ने सत्ता की राजनीति नहीं की। जब सत्ता के आप खिलाफ खड़े होंगे तो सत्ता के आपका सम्मान करेगी, लाठियों से तोड़ देगी, जेल भेजेगी, तमाम मुकदमे लाद देगी। लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लिखे गए और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बड़े बड़े आंदोलन जब किसानों के हुए, टिकैत जी ने स्वयं आंदोलन किया, कानपुर आकर जेल भरो आंदोलन किया। सपा सरकार में टारगेट किया गया। जी। हाल ही में करौली सरकार पर मारपीट के आरोप लगे। पिटाई कांड वाला आरोप सनातन द्रोहियों की साजिश है, यानी बाबा के पास हर आरोप का माकूल जवाब है। डॉक्टर साहब नहीं नाराज हुए, असल में उनके पीछे कई लोग नाराज हैं पीछे से। वो उनको मुद्दा बनाए, पीछे से उनको मोहरा बनाए हुए हैं, इसलिए डॉक्टर साहब नाराज हैं। जो तंत्र है उसकी व्यवस्था में आपने हल्ला मचा दिया। जैसे इनको रोग हम देख पा रहे हैं अपने हिसाब से कि क्या क्या कष्ट हैं, वही उन्हें कष्ट और रोग हैं, ऐसे वे भी देख पा रहे हैं कि डॉक्टर साहब नाराज नहीं हैं। डॉक्टर साहब के पीछे कुछ लोग नाराज हैं, जो डॉक्टर साहब को उन्होंने मोहरा बना लिया है। ठीक है, डॉक्टर साहब मोहरा बन के आए। बाबा के चमत्कार के दावे कई, भक्तों के दावे कई, लेकिन क्या वाकई कोई सिर्फ शिव का नाम जपकर सारी समस्या हल कर सकता है? सतरंगी वापस, शिव वापस, बैलेंस। कानपुर से मनीष यादव के साथ टाइम्स नाउ भारत।